हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायं तनोहरि। कि भक्ति भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम विवेक जिनकी भगवंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकी दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। जानकी वल्लभ लाडले हे प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो मैं तुम्हें पुण्य पुण्य करूं प्रणाम तुम्हें पुण्य पुण्य करूं प्रणाम। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की सुखदेव जी महाराज की भागवत महापुराण की बाबा भूतनाथ की बोलिए बाकी बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की संत समाज की ब्राह्मण समाज की सनातन धर्म की कालिका माई की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। श्री राधा राधे
आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व हरि नाम का संकीर्तन करते हुए अपने वाणी अपने मन को पवित्र करते हुए सभी भाव से, क्योंकि आज ही आज है, उसके बाद तो आप तो गाजियाबाद में ही रहेंगे, परंतु हम तो, वो कहते हैं ना कि आश्रम आपका, अब आप विचार करो, आश्रम तो है पर हम कहाँ हैं? आज यहाँ तो कहीं, कल कहीं और। तीन दिन और बढ़ेगी कथा। श्री राधे। तो दबते हुए सभी हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। आज अष्टमी भी है। कि नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सभी जानते हैं कि जमाने की चाहत, जो अपने रिश्तेदारियों का प्रेम है, ये हमें ले डूबता है, परंतु फिर भी हम इससे दूर नहीं जाते। चाहत बरकरार रहती है जब तक हम जीवित रहते हैं। जमाने की चाहत ने सबको रुलाया, जो बापे ना
कमाने की चाहत में मैं बहुत रोया, पुत्र के लिए रोया, पुत्री के लिए रोया, घर के लिए रोया, अपने लिए रोया कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, बेटा दिया तो ऐसा दिया, बहुत रोया जमाने में। पर अब यही प्रार्थना करता हूँ, तमन्ना यही है कि सर को झुका के, 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 तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं। और प्यारे जब तेरा दर्श करूंगा तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपको देने के लिए, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, पर संसार से दूर रहकर आपसे प्रेम कर सकता हूँ, आपके लिए अश्रुपात कर सकता हूँ, ये भाव मैं ला सकता हूँ। तो इसलिए प्यारे सिवा आंसू बिंदु के ही मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ही मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के है मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। नारायण श्रीमन नारायण, बोलो नारायण
वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। भागवत महापुराण की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस सप्तम दिवस में हम और आप प्रवेश करते हैं। कल तो सबने बहुत आनंद लिया, सब बारात में नाचे। ये उत्साह जो आपने छुपा रखा था ये पहले दिन से ही दिखाते थे। पर कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो हमारे जाने से पहले ही आप उत्साह में आ गए, तो आज ही आज है भैया। जो भी शर्म कर रहे हों या नृत्य करने के लिए, गाने के लिए, ताली बजाने के लिए, तो भैया आज ही देख लो, आज ही तुम्हारे पास मौका है। उसके बाद तो हम तो अपने गांव जाएंगे भैया। कल रुक्मणी मंगल हुआ। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि हे राजन, श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद में कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने रुक्मणी से विवाह किया है। जब रुक्मणी के हरण की बात कही तो परीक्षित जी पूछते हैं कि हे भगवान, ये राक्षसी भाव की तरह कृष्ण ने क्यों विवाह किया? तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि उसके दो कारण थे। एक तो जो रुक्मणी मैया को वरदान मिला था उसे पूर्ण करना था। दूसरा जो शिशुपाल है उसका वध करना था। और सती की मान्यता, रुक्मणी के प्रेम की प्रतिष्ठा रखनी थी। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भैया जब रुक्मणी का हरण कर कर ठाकुर जी लेकर जा रहे हैं रथ पर बिठाकर, तो पीछे से रुक्मी उनका पीछा कर रहे हैं। रुक्मी कौन है? नाम से ही पता चल रहा है रुक्मणी के भाई हैं कि हे कृष्ण, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। पीछा कर रहे हैं। परंतु जब ठाकुर जी का रथ रुकता है, वो आगे से ओवरटेक, समझते हो, रथ के आगे अपनी गाड़ी को खड़ा कर देना, उसे कहते हैं ओवरटेक। तो भैया रथ के आगे खड़ा कर देते हैं रुक्मी और कहते हैं कृष्ण ये गलत किया है। कृष्ण कहते हैं अच्छा मैंने गलत किया है? गलत तो आप कर रहे हैं, अपनी बहन से बिना पूछे उसका विवाह कर रहे हैं, ये बिना जाने कि उसके हृदय में क्या है, उसके मन में क्या है। कोई वस्तु थोड़ी ना है जो अपनी इच्छा अनुसार उसे दान कर रहे हो। कृष्ण को बहुत भला बुरा कहते हैं कि युद्ध के लिए आह्वान करते हैं कि आओ युद्ध करो। कृष्ण जैसे ही रुक्मी पर प्रहार करते हैं, रुक्मणी हाथ जोड़ते कहते हैं अभी अभी तो ब्याह भयो है और आज ही हे ठाकुर ये मेरे भैया हैं, जैसे भी हैं ये मेरे भाई हैं,
आप इनका वध ना करो। बहन कैसे भी क्यों ना हो या भाई कैसा भी क्यों ना हो, अगर बहन के सामने भाई को कुछ भी कोई कह रहा हो तो बहन सबसे पहले खड़ी हो जाती है। और ये अक्सर ससुराल में देखने को ज्यादा मिलता है। भाई चाहे एक सौल ही क्यों ना लेकर आ रहा हो, पर ये उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है जब बात भरने का समय आता है कि भाई तू बेशक कुछ भी मत ला, पर चौक पर खड़ा हो जा, यही मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। तो भैया भाई कैसा भी हो, पर बहन कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेगी। आज प्रार्थना करते हैं द्वारकाधीश से कि हे कृष्ण छोड़ दो इन्हें। कृष्ण आज्ञा का पालन करते हैं कि पहली बार तो मांगा है और वो भी मैं ना दूं। रथ पर बैठाते हैं रुक्मणी को और चले जाते हैं, परंतु रुक्मी आज भी उनसे वैर करते हैं, क्रोध कर रहे हैं। युद्ध में हार गए फिर भी क्रोध कर रहे हैं। ये जानते नहीं कि वो द्वारकाधीश स्वयं भगवान है और भगवान से कभी भी युद्ध ना करें, क्योंकि प्यारे सच से मुंह मोड़ने से क्या होगा, सच से मुंह मोड़ने से क्या होगा, ये जहां छोड़ देने से क्या होगा। अपने चेहरे की धूल साफ करो, आईना तोड़ने से क्या होगा। जो गलत तुम्हारे हृदय में है ना, उसे साफ करने का प्रयास करो। ये नहीं कि सामने वाले पे गुस्सा करो और कोई नहीं मिलता तो वो जो भी वस्तु उठाएंगे और आईने को तोड़ने लग जाएंगे। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि रुक्मणी के बाद उनके 7 विवाह और हुए, जो एक भी विवाह उनकी मर्जी से नहीं हुआ। आगे श्याम तक मणि की कथा आती है। द्वारकाधीश में ही, द्वारका में ही एक सत्राजित नामक व्यक्ति रहा करते हैं, जिसने सूर्य की उपासना की है। सूर्य भगवान ने उनको एक मणि दी है जो रोज प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। सूर्य की किरणों से जब सूर्य की किरणों के समक्ष वो मणि रखी जाती है तो रोज वो 20 मन सोना देती है। जब ये बात द्वारकाधीश के राज्य में रह रहे अक्रूर जी को पता चलती है और भी मंत्रियों को पता चलती है, तो वो सत्राजीत के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो मणि है, इसका जो धन है, आप एक काम करो, इसे राज्य में जमा करवा दो, क्योंकि इसमें जो सोना आता है वो राज्य के कार्य में लगेगा। परंतु सत्राजीत इस चीज के लिए मना कर देता है। कहता है ये मैंने अपने परिश्रम से प्राप्त की है, मैं क्यों इसे राजा को दे दूं। और राजा कौन है? स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण। अक्रूर जी और सभी मंत्रियों को ये अपमान लगता है। वो बलराम जी को आकर बताते हैं। बलराम जी तो वैसे भी थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। वो कहते हैं सत्राजीत का इतना साहस कि वो हमें कह सके ऐसा। तभी कृष्ण कहते हैं कि नहीं भैया, वो सत्राजीत की धरोहर है, आप उसे रहने दीजिए। वो देता है या नहीं देता वो उस पे छोड़ दीजिए आप। समय बीतता है। सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन कहता है कि भैया सबकी नजर आपकी इस मणि पर है, आप एक काम करो, ये मणि मुझे दे दो, मैं अभी इसे अपने पास सुरक्षित रख लेता हूँ
और प्रसेन क्या करता है भैया, रोज शिकार खेलने जाता है। तो वो कहता है भैया अभी मुझे दे दो, शाम को फिर मैं रख लूंगा, क्योंकि क्या पता घर में से कोई ले ले। प्रसेन अपने गले में उसे डालकर अंदर डाल लेते हैं। अब ये बात सिर्फ सत्राजित और प्रसेन को पता है और किसी को नहीं पता। वो निकले हैं भैया शिकार खेलने के लिए, परंतु जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं शिकार खेलने के लिए, दूर से तो लग रही है भैया हिरण है। जैसे ही शिकार खेलते हैं इधर से शेर आता है और प्रसेन पर आक्रमण करता है। आक्रमण कर उसे मार देता है और मणि अपने मुख में डाल लेता है। उसके तो कोई जानवर है, जानवर क्या जाने क्या मणि है क्या कुछ, मुख में निकालकर वहीं छोड़ देता है। अब पूरा जो कार्य है, जो पूरा इसका दोष है, जब सत्राजित शाम तक रहा देखता है प्रसेन की कि भैया वो आए नहीं हैं, कि भैया प्रसेन नहीं आए, बड़ी संध्या बेला आ गई। अब उसकी खोज शुरू की जाती है। सभी गांव वाले मिलकर इकट्ठा चलते हैं, ढूंढते हैं। तो उसका पीताम्बर मिलता है और उस पर खून लगा हुआ होता है। उसके आगे चलते हैं, वस्त्र मिलते हैं, परंतु प्रसेन नहीं नजर आता। तो वो कहते हैं कि जरूर इस मणि को किसी ने चुराया है। सब अपनी अपनी भैया गांव के लोग हैं, अपने अपने विचार करते हैं। कहते आज से कुछ समय पहले इस मणि को लेने के लिए राजा की तरफ से बात चली थी। जरूर ये राजा के व्यक्तियों का काम है। उन्होंने ये मणि चुराने के लिए आक्रमण किया है। सारा जो ब्लेम है वो कृष्ण पर आ जाता है, द्वारकाधीश पर आ जाता है। कलंक लगता है उनको चोरी का। अब सभी जानते हैं भैया कि भादों की जो चतुर्थी आती है उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। सभी जानते हैं इस बात को कि नहीं जानते? भादों की जो गणेश चतुर्थी आती है उसमें चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। कारण क्या है कि क्यों नहीं करने चाहिए? किसी को पता है कि क्यों नहीं करने चाहिए चंद्र के दर्शन? बस नहीं करने चाहिए। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि नहीं करने चाहिए, पर क्यों नहीं करने चाहिए ये नहीं पता। किसको? चंद्रमा ने गणेश जी को श्राप दिया था। गणेश जी मूषक पर विराजमान थे और कैलाश से निकलकर अपने मोदक का भोग लगाते हुए जा रहे थे। तभी मध्य में मूषक राज छलांग मारकर उसका पैर फिसल गया। गणेश जी महाराज नीचे गिर गए। इतने में ऊपर चंद्रमा जी है, वो हंसने लग गए ये चीज को देखकर। तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बोला एक तो मैं गिर गया, मेरे सारे मोदक गिर गए और तुम हंस रहे हो। तो जो गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्रमा को कि तुम्हारी जो चंद्रमा की लाली है तुम्हें अपने ऊपर बड़ा गुरूर है, अपने चमक पर बड़ा गुरूर है, तुम आज के दिन आप पर काली मां छा जाएगी। तो उसे काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो गणेश जी ने श्राप लिया, इसलिए गणेश। तो एक कारण ये भी है। तो भैया परंतु कृष्ण ने उस चंद्रमा के दर्शन कर लिए, इसलिए कहा जाता है उन्हें ये कलंक लगा। परंतु अगर आप में से किसी ने भी
गलती से भी चंद्रमा के दर्शन कर लें तो फिर आप ये 17 जीत की जो मणि की कथा है, आप अगर इसे श्रवण करते हैं तो उस कलंक का प्रभाव कम हो जाता है। तो भैया कृष्ण पर कलंक लगा। कृष्ण चले हैं आज अपने मंत्रीगण के साथ, सेनाओं के साथ ढूंढने के लिए प्रसेन की चले हैं भैया। जंगल में प्रवेश किया है, पीताम्बर मिली है, वस्त्र मिले हैं। आगे प्रसेन का शरीर पड़ा हुआ है और वहां शेर के पंजों के निशान हैं। उन निशान के पीछे पीछे सभी चल रहे हैं। जहां जहां वो चिन्ह हैं अब वो एक गुफा की ओर खत्म होते हैं। अब देखो वहां गुफा है। कृष्ण कहते हैं कि सभी आप यहाँ रुक जाइए, मैं गुफा में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण आज गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गुफा में बहुत अंधेरा है। जब कृष्ण उसमें प्रवेश करते हैं तब देखते हैं कि जाम्बवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। उस मणि से खेल रही है। तो ठाकुर जी जैसे ही उस मणि को लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तभी वो चिल्लाती हैं कि पिताजी पिताजी। बेटी के स्वर को सुनते हुए जाम्बवंत जी आते हैं और खूब अंधेरा है, देख नहीं पा रहे, बस अपनी बेटी की चीख सुनी है। जाम्बवंत जी कहते हैं आप कौन हैं? कहते हैं मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं और ये मणि लेने आया हूं। तो जाम्बवंत जी कहते हैं ये मणि अब हमारी धरोहर है। मैंने सिंह को मारकर ये अपनी बेटी को खेलने के लिए दी है, अब इससे मेरी बेटी खेलती है। अगर आपको ये मणि चाहिए तो आप मेरे से युद्ध करो। तो कृष्ण कहते हैं कि भैया मणि तो मैं लेकर जाऊंगा, कलंक जो लगा है उसे भी तो हटाना है, मणि तो मैं लेकर जाऊंगा। तो जाम्बवंत जी कहते हैं कि ध्यान रखना, मुझे आज तक श्री राम के अलावा या हनुमान जी के अलावा कोई भी नहीं है मार सकता। अगर आपको खूब अच्छा लगे तो मुझसे युद्ध करो। कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं। कृष्ण और जाम्बवंत जी के बीच में 28 दिन तक मल्ल युद्ध चला है। और जब कृष्ण जाम्बवंत जी को नीचे पटक देते हैं और अपने वृक्ष स्थल, अपना बायां पैर जैसे ही उनके वृक्ष स्थल पर रखते हैं तभी जाम्बवंत जी की नजर उनके पद चिन्हों पर जाती है। वही चिन्ह जो त्रेता में, जो सतयुग में श्री राम जी के पैरों में था। आज जाम्बवंत जी ने जब वो चिन्ह का दर्शन किया है तब उन्हें याद आया ये तो मेरे प्रभु श्री राम के पैरों में था। तभी उनके चरणों को पकड़ते हैं, नैनों से अश्रु धारा बहाते हैं कि हे स्वामी, हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मैंने आप पर प्रहार किया, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। आज त्रेता युग से मैं आपके दर्शन के लिए तरस रहा था। आज आपने मुझ पर कृपा करी, परंतु हे प्रभु इस दास की एक विनती सुनिए, आप मुझे एक बार उस सतयुग के श्री राम के दर्शन कराइए जिसके लिए ये आंखें तरस रही हैं। मैं आपको उसी रूप में एक बार देखना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। जाम्बवंत जी के कहने पर आज कृष्ण ने श्री राम का रूप ले रहा है। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज जाम्बवंत जी को राम के दर्शन कराए हैं। जब जाम्बवंत जी दर्शन करते हैं तो नैनों से झरना बह रहे हैं।
अश्रु की धारा बह चली है कि हे राम, इतना समय बीत गया, अब आपने मुझ पर कृपा करी है, बस एक कृपा और कर दो। मैं एक बेटी का पिता हूँ, अब मेरे को बस एक ही लालसा थी कि मैं आपके दर्शन करूं और इस शरीर को त्याग दूं, इस शरीर को छोड़ दूं। आज वो मेरी इच्छा पूरी हुई है। तो हे प्रभु, मेरी एक धरोहर है, वो है मेरी पुत्री जामवती। आप एक कार्य करें, इसका प्राणी ग्रहण करें। तब कृष्ण मणि के साथ, तब जामवंती जी मणि के साथ जामवंती का हाथ कृष्ण के हाथ में देते हैं। और इसी प्रकार कृष्ण का कौन सा विवाह हुआ है, गिनते ही जाना, मैं बीच में कहीं से भी पूछ लूंगी। कितने विवाह हो गए? 4 विवाह हो गए कृष्ण जी के, 4 हो गए ना। पहली रुक्मणी और दूसरी कौन है? अभी तो मैंने तुम्हारे सामने दूसरी बोली है, 4 कहां से है गए? पहली रुक्मणी, दूसरी जामवती, अभी तो मैंने तीसरी बोली कहाँ है? ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने कहा ना, शरीर तुम्हारा यहाँ है और तुम्हारा मन दूसरे लोक में भटक रहा है। तुम्हारे हिसाब से 4 रह गए होंगे, बस जल्दी भगाओ। ब्रज होली कब होएगी, सुदामा चरित्र कब होगा, कब प्रसाद मिलेगा? अगर ये भाव कभी रखकर बैठोगे ना कथा में, तो कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। कृष्ण को पाने की चाह वाले ना कभी भी ऐसे नहीं बैठते। अगर हकीकत में कृष्ण को पाना चाहते हो, उसका प्रेम चाहते हो, उसकी भक्ति चाहते हो, तो पहले उसको जानो, उसे जानने का प्रयास करो कि उसने अपने जीवन में क्या क्या सहा है। हम तो थोड़े से दुख में रोने लग जाते कि हे भगवान, तूने इतना बड़ा दुख क्यों दिया, इससे तो मुझे तो ऊपर बुला ले, आत्महत्या करने लग जाते हैं हम। अब ठाकुर जी को देखिए, जिसने बचपन से सिर्फ शत्रुओं से युद्ध किया है, खुद का मामा उसको मारने के लिए लगा पड़ा है। विचार करो ना, थोड़ा ध्यान दो, मेरी यही प्रार्थना है। आज ही बोल रही हूँ, उसके बाद तो फिर अपने कार्यों पे ध्यान देना। फिर जब आप बुलाओगे तब हम आएंगे। अच्छा, कौन कौन चाहता है हम दोबारा आए? अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप कब तक बुलाते हैं। कल तो एक भैया ये कह रहे थे कि भैया हम 3 दिन कथा और बढ़ा दें। मैंने, इच्छा है आपकी, हमारा क्या है, हमें तो यहाँ करनी है, कहीं और करनी है। इतना रस आया कल की कथा में कि जहाँ 2 जगह भोजन पे गए, सब कह रहे कि 3 दिन और कथा बढ़ा देते हैं। मैंने, आप रुक सको, हमारे क्या, हमें तो बैठना ही है। तो बड़ा प्रेम मिल रहा है, अंदर से भी आवाज आ रही है, हाँ अब दोबारा आना। सब भक्तों पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो भैया, जामवंती दूसरी पत्नी है, मणि को लिया है, जामवती को लिया है, गुफा में से निकले हैं सभी मंत्रीगण ने, रथ में बैठाया है कृष्ण को। अब वो मणि को ले जाकर सीधे सत्राजित के हाथ में रख दी कि लो तुम्हारी मणि। पूरी घटना बताई कि ये हुआ है। आज सत्राजित बड़ी आत्मग्लानि कर रहा है कि मैंने कृष्ण पर बेवजह कलंक लगा दिया, बेवजह इन पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। सत्राजित ने अपनी पुत्री, उन्होंने सोचा कि भैया ज्यादा ही मैंने इनका अपमान किया है, तो इसका सिर्फ एक ही समाधान समझता हूं कि मैं रिश्ता जोड़ता हूं। रिश्ता जोड़ा है अपनी पुत्री सत्यभामा
जो उनकी धरोहर है। अगर आपने मुझे क्षमा कर दिया है हे कृष्ण, तो आप मेरी एक अर्जी स्वीकार करें। क्या है भैया तुम्हारी अर्जी? मेरी अर्जी ये है कि आप मेरी पुत्री सत्यभामा का के साथ विवाह करें। सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा को स्वीकार किया है। अब कितनी शादी हो गई? 3। आगे मत बजाना बीन, अगर मैं पूछूं तो कहीं तुम बीन बजाओगे भैया, मैं ना पता। 3 विवाह हो गए हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि कृष्ण ने भाग्यशालिनी की पुत्री भद्रा से विवाह किया है, नग्नजीत की पुत्री सत्या से विवाह किया है, सूर्य की पुत्री कालिंद्री से विवाह किया है, सुतकृति जो केकई देश में रहती हैं, कृष्ण की दूर की बुआ लगती हैं, उनकी पुत्री भद्रा के साथ विवाह किया है। कितने हो गए? कोई 8 कह रहा हो, कोई 7 कह रहा हो। आप बताओ, आप बताओ। 7 विवाह हुए हैं। 8वां जो विवाह हुआ है वो उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के साथ हुआ है। तो इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए हैं। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि भैया जब द्वारका देश में राज्य कर रहे हैं द्वारकाधीश, तो एक सम्रासुर नाम का दैत्य है जिनका पुत्र है मायासुर। ये दोनों चाहते हैं कि पूरे द्वारका में सिर्फ मेरा नाम हो और कोई किसी का भी नाम ना हो। तो वो क्या करते हैं? कृष्ण का वैभव छीनने का प्रयास करते हैं। सम्रासुर मायासुर को माता पार्वती का वरदान मिला हुआ है। सम्रासुर के पुत्र हैं मायासुर, जो अनेकों माया करते हैं, कृष्ण से युद्ध करते हैं द्वारका को हड़पने के लिए कि सिर्फ मैं ही भगवान हूं और कोई यहाँ का राजा नहीं है। सम्रासुर मायासुर के साथ आते हैं युद्ध करने के लिए। कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से मायासुर का अंत कर देते हैं। इस बात से सम्रासुर को बड़ा क्रोध आता है कि इसने मेरा पुत्र छीना है, मैं इसे पुत्र से वंचित कर दूंगा। एक दुश्मनी हो गई। तो इधर आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं जो कामदेव को बस में किया है शिव जी के तीसरे नेत्र ने, आज कामदेव ने रूप रखा है। कृष्ण के पुत्र में कृष्ण के पुत्र के रूप में वो जन्म लेते हैं। कामदेव अवतार प्रद्युम्न का जन्म होता है रुक्मणी मैया के गर्भ से। जब ये बात सम्रासुर को पता चलती है तब वो अपनी उस पुत्र की याद में कहते हैं कि मैं कृष्ण को भी पुत्र से विहीन कर दूंगा। इसने मेरे पुत्र से मुझे अलग किया था, इसलिए मैं भी इसे पुत्र से विहीन कर दूंगा। सम्रासुर प्रवेश करता है द्वारका में और किसका रूप बनाया है सम्रासुर ने? सत्यभामा का। सत्यभामा का स्वरूप बनाते हैं। रुक्मणी मैया के पास प्रद्युम्न जी विराजमान हैं। खेलने के बहाने उसे लेकर आते हैं गोदी में और आकाश मार्ग से उसे लेकर जा रहे हैं। कृष्ण अपनी माया से नारद जी को भेजते हैं कि नारद जी अब तुम्हारा काम शुरू है, तुम जाइए। नारद जी आते हैं नारायण नारायण करते हुए। सम्रासुर को कहते हैं कि हे सम्रासुर,
तुम्हारी दुश्मनी तो ठीक है, पर तुम इतने बड़े राक्षस होकर, इतने बड़े दैत्य होकर, छोटे से बालक को आपको क्या जरूरत है इसको मारने की? ये तो नीचे फेंक दोगे वैसे ही मर जाएगा। तो आप एक काम करो, ये नीचे समुद्र है, आप इसमें इसको फेंक दो। तुम क्यों इस छोटे से बालक के लिए प्रहार कर रहे हो, इसको पटकना चाह रहे हो? और ये तो ऐसे ही मर जाएगा, तो छोटा सा बालक है, ऐसे यूं ही समुद्र में फेंक दो। सम्रासुर कहता है बात तो ठीक है, मुझे तो वैसे भी मारना, चाहे डुबा के मारूं चाहे वैसे मारूं। माताएं जल्दी जल्दी बैठ जाओ, ना जब तक तुम बैठोगे नहीं ये तुम्हारी बात करते रहेंगे। कैसी साड़ी है, साड़ी पे कितने बढ़िया सितारे लगे हैं। भैया माता वो बैठ गई, कथा प्रारंभ करूं। सम्रासुर ने उस पुत्र को कहां फेंका है? पीछे वाले कह रहे कहीं भी फेंक दो, हमें क्या लेन देनी। समुद्र में फेंक दिया है। जैसे ही समुद्र में फेंका है, मछली ने उस पुत्र को निगल लिया। मछली ने उस पुत्र को निगला है। नारद जी का काम समापन हो गया। नारद जी आ गए, अब दृश्य देख रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही मछली ने उसको निगला है, सारे मछुआरे समुद्र के किनारे जाते हैं और उस मछली को, बड़ी मछली है, उसे पकड़कर लेकर कहाँ आए हैं? सम्रासुर की रसोई में। जिसने फेंका उसी की रसोई में वो आ गई मछली। और वो मछली को भानामती नाम की रसोईया है, उसने काटा है। उसकी कोई संतान नहीं है। ये भानामती कोई और नहीं, ये अप्सरा है जो शापवश जो पृथ्वी पर रह रही है। भानामती के कोई पुत्र नहीं है या कोई पुत्री नहीं है। जब वो मछली को चीरते हैं, फाड़ते हैं, तब देखते हैं उसमें से पुत्र आया है। वो उसे अपना पुत्र समझकर उसका पालन पोषण करते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है, आज भगवान ने मेरी कोख बढ़ दी है। तो भैया उसका पालन पोषण करती है। पालन पोषण करने के बाद जब वो बड़े होते हैं तो कृष्ण अपनी योग माया से उस अप्सरा को सब कुछ ध्यान दिलाते हैं कि माता, इस प्रद्युम्न को आपको सारी सच्चाई बतानी है। प्रद्युम्न के द्वारा ही सम्रासुर की मृत्यु होगी। भानामती सारी बात बताती हैं कि तुम्हें मारने का प्रयास सम्रासुर ने किया था। प्रद्युम्न बड़े होकर सम्रासुर का वध करते हैं। बोली वृंदावन की बिहारी लाल की। आगे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को नरकासुर की कथा का वर्णन कराया है, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। जब द्वारकाधीश को ये बात पता चलती है, तब वह सभी कन्याओं को मुक्त कराने हेतु नरकासुर का वध करते हैं। ये नरकासुर है कौन? जब वाराह अवतार कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने लिया था, तब माता पृथ्वी से ये नरकासुर का जन्म हुआ था। जब कृष्ण नरकासुर का वध करते हैं, तब माता पृथ्वी से कहते हैं कि माता पृथ्वी, मैंने आपके पुत्र का वध कर दिया है। माता पृथ्वी कहती हैं बहुत बढ़िया किया, ऐसे पुत्र का वध हो जाना ही ठीक है, जो मेरे ऊपर ही भार बनता हो। मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए।
जो दूसरों की मर्यादा ना रखता हो, बेटियों का सम्मान ना करता हो, नारी का सम्मान ना करता हो, ऐसे पुत्र का तो वध ही हो जाना ठीक है। बहुत अच्छा किया वासुदेव आपने कि इसका वध कर दिया। आज 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया है द्वारकाधीश ने, और सभी से कहते कि जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ। सभी एक सुर में रोती हुई विलाप करती हैं कि हे कृष्ण, अब मुझे ये बताओ कि मैं आपको छोड़कर कहाँ जाएं, और हम कहाँ जाएंगी आपको छोड़कर। ये तो समझो भैया, ये तो कलयुग है। आज से 5,500 वर्ष पहले जो महिलाएं पर्दे में रहा करती थी, अगर आज की कोई भी कन्या या कोई भी माताएं बहनें एक रात्रि या 2 रात्रि को बिना बताए घर से चली जाए तो उस पे 1000 क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। कहाँ गई थी, किसके साथ थी, कहाँ रात्रि व्यतीत करी। आज भी उसका इतना बड़ा प्रभाव है, तो विचार करिए 5,500 वर्ष पहले कितना होगा। तो सभी कहती हैं कि हे कृष्ण, अब हम कहाँ जाएं और क्यों जाएं, किसके लिए जाएं। आधे से ज्यादा हमारे माता पिता ने तो ये समझ लिया होगा हमारी बेटी मर गई, आधों ने तो श्राद्ध भी कर दिया होगा हमारा। और वैसे भी किस मुख से जाएं हम, कौन हमें अब अपनाएगा। अब तो हमारे पास 2 ही विकल्प हैं, या तो आप हमें अपना लें या तो हम आत्महत्या कर लें। कृष्ण कहते हैं कि आत्महत्या करने से तो सबसे ज्यादा घोर पाप है। आज मेरे कृष्ण ने 16,100 रूप बनाए हैं और एक साथ सभी कन्याओं से विवाह किया है। बोलिए वृंदावन की बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार मेरे द्वारकाधीश के कितने विवाह हो गए? 16,108, जिनमें एक भी उनकी इच्छा नहीं है। आपको पता चल गया कि कृष्ण ने कैसे विवाह किए हैं। तो जब आपका युवा या आपका घर का कोई भी पुत्र या कोई भी और व्यक्ति कृष्ण के बारे में ये गलत बोले, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है। पहले तू सनातन धर्म को जान, तब उसके बारे में बोल। ब्रह्मवेद पुराण में आता है कि अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने संत, अपने ब्राह्मण समाज की जो निंदा सुनता है उसे महारौरव नरक मिलता है। अगर आप उसकी जीभ काटने में असमर्थ हैं तो उस स्थान का जल्द से जल्द त्याग कर दें। जहाँ पर गुरु की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, ब्राह्मणों की हो रही हो। और ये वही कर सकता है जो सनातन धर्म को जानता है। वरना आधे से ज्यादा लोगों को तो आनंद आता है, खुद ही करते हैं ब्राह्मण की निंदा, खुद ही करते हैं संतों की निंदा। बात ध्यान रखना, आप किसी को जानते नहीं हैं, आप स्वयं को ही नहीं जानते हैं कि हम कैसे हैं, तो आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति वैसा होगा। आजकल ध्यान रखना, जो दिखाया जाता है वो सत्य नहीं होता। ये तो बहुत समझो 5,500 वर्ष पहले मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वरना टॉप लाइन पे आता कि द्वारकाधीश ने 16,108 पटरानियों से विवाह किया है, गोपियों के चीर चुराए हैं, माखन चुराया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज हकीकत है। जितनी तेजी से आज के हिंदू को तोड़ा जा रहा है अंदर से अपने ही धर्म के लिए, ऐसी ऐसी बातें इकट्ठी हमें, और टूटता वही हिंदू है जिसे अपने बारे में, अपने सनातन धर्म के बारे में पता नहीं है, अपने हिंदू संतों के बारे में, अपने हिंदू देवताओं के बारे में पता नहीं है। वरना कोई हमसे आकर पूछे, हमसे कोई बोले हमारे हिंदू संतों के बारे में,
पर हमें तो पता ही नहीं हम क्या जवाब देंगे। तो कथा सत्संग इसलिए भी होते हैं, ये कथाएं जो आपको सुनाई जा रही है कि आप जीवन में इसे डालें और इस राह पर चलें। ये नहीं कि आया 7 दिन दिवसे हुई, टेंट लगा, आप नाचे कूदे और चल दिए, इसलिए नहीं हो रहा है ये। आप सनातन धर्म को समझें, जानें और उस पर चलें। ये नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया। जब तक यहाँ विराजमान है तब तक तो हाँ भैया राधे राधे राधे, और घर पे जाते ही एक की इधर छुट्टियां पकड़ ली, एक की इधर छुट्टियां पकड़ ली। ये नहीं होना चाहिए। तो भैया मेरी प्रार्थना यही रहेगी। कहते हैं कि जो 7 दिन तक आगे परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी महाराज को दक्षिणा दी है, आप लोग भी देंगे। अच्छा बताओ कौन कौन मुझे दक्षिणा देना चाहेगा? सोच सोच के हाथ खड़े कर रहे हैं, कहीं हमारी कोठी बंगला ना मांग लें। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं, भगवान का दिया मेरे पे बहुत कुछ है, इतना दिया है उसने। जब आप सुनोगे ना तब बोलोगे कि हाँ व्यास जी के पास बहुत कुछ है, बहुत दिया है। पर दुख होता है जब हमारे कृष्ण के बारे में, हमारे राम के बारे में, हमारे हिंदू संतों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में निंदा की जाती है, तो दुख होता है। तो भैया मेरी प्रार्थना रहेगी, मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो यहाँ से सीख रहे हैं, आपके सामने कोई गुरु की निंदा ना कर सके, संत की निंदा ना कर सके, ब्राह्मण की निंदा ना कर सके, ऐसा करना। और खुद के अंदर भी ये विचार ना है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, उसको सजा देने के लिए भगवान है। हम हैं कौन? हम कुछ भी नहीं। हम पे अपने घर तो टिकता नहीं है, अपना घर चलाया नहीं जा रहा, दुनिया चलाने की बात करते हैं हम कि फलाने यहाँ ऐसा आ रहा है, फलाने वहां वैसा हो रहा है। पहले खुद को जानो तब सामने वाले पे उंगली उठा लेना। और जब हम उंगली उठाते तो कभी नोटिस किया है कि सामने वाले पे उंगली उठाते तो 3 उंगली अपनी तरफ चल रही है? नोटिस कर रहे हो? तो मत उठाओ। वो जैसा कर रहा है उसे भगवान सजा दे देगा, और देता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पहले चित्रगुप्त जी महाराज पोथी लेके बैठा करते थे, पर अब लैपटॉप लेके बैठे हैं। एक बटन दबाया तुरंत काम। तो भैया जागरूक होइए अपने धर्म के लिए। आज मैं गई थी महाराजा अग्रसेन की यहाँ कोई रसोई है, तो बहुत सुंदर उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, बहुत सुंदर। 10 रुपए में बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी सेवा है उनकी, मैंने खुद देखा है। मशीन भी है रोटी बनाने वाली। वहाँ 10 रुपए में 4 रोटी, दाल, सब्जी और चावल दिए जाते हैं। कितनी सफाई से वहाँ भोजन तैयार किया जाता है, कितनी सुंदर सेवा है। अब वहाँ कोई कपड़े आ जाते हैं, जैसे आप सभी जब पुराने कपड़े हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं, तो वो लोग, कुछ लोग वहाँ जानते हैं, तो वो पोटली में बांधकर वहाँ डाल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले देखते हैं कपड़े कितने साफ सुथरे हैं, अगर उसमें बटन नहीं है तो बटन लगाते हैं, कहीं फटा हुआ है तो उसे ठीक करते हैं, धुलवाते हैं, प्रेस करते हैं, तब जाके किसी उस गरीब को देते हैं जिसके पास कपड़े नहीं हैं। बहुत सुंदर सेवा है उनकी। तो ऐसे सत्कर्म करिए, जरूरी नहीं माला का बैठ के जाप करना है। बहुत तरीके हैं दुनिया से दूर जाने के।
आइए, आज अष्टमी है, माँ भगवती का स्मरण करते हैं, माँ को मनाते हैं। ये सभी जानते हैं कि शक्ति के बिना सभी अधूरे हैं। अगर जीवन में शक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं हाथ उठा पा रही हूं तो शक्ति के कारण, बोल पा रही हूं तो शक्ति के कारण, और ये शक्ति हर जगह विराजमान है, हर जगह। तो आइए बड़े प्रेम से, भाव से